नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी अपना कार्य सही ढंग से कर रहे होंगे और अपनी नोटबुक, कॉपी, किताब अपनी पूरी कर रहे होंगे। और बच्चों, सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है अपने सुलेख पे, वह भी बिल्कुल सफाई से होना चाहिए और मात्रा मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। आज हम करेंगे कक्षा 2 की तरफ से हिंदी व्याकरण का पाठ 3, मात्राएं और शब्द। हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, हमने किया था वर्ण, और आज हम करेंगे बेटा शब्द। देखिए, जैसे ये गुलाब है, केला है, पतंग है, तो ये सभी क्या हैं, शब्द। शब्द कैसे बनते हैं, जब हम वर्णों को एक व्यवस्थित रूप से उनको समूहवाचक कर देते हैं, उनको एक समूह में लिखते हैं और उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, तो वो क्या कहलाता है, शब्द। चलो बेटा, अब करते हैं, हम आते हैं मात्राएं एवं शब्द पाठ 3। हिंदी भाषा में व्यंजन के साथ स्वर जोड़ने के लिए स्वरों के मूल रूप के स्थान पर केवल उनका चिन्ह व्यंजन में जोड़ा जाता है। इस चिन्ह को मात्रा कहते हैं। बेटा क्या करते हैं, जब हम व्यंजन में स्वर को जोड़ते हैं तो उसमें पूरा स्वर नहीं लिखते, ऐसे अनार, ऐसे अनार तो सभी व्यंजनों में होता है। अगर हमें उसमें आ लिखना है तो हम उसमें आ की मात्रा जोड़ देते हैं। छोटी ई लिखना है तो छोटी ई की मात्रा जोड़ देते हैं। बड़ी ई लिखना है तो बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ लिखना है तो छोटे ऊ की मात्रा, और बड़ा ऊ लिखना है तो बड़े ऊ की मात्रा। तो जब हम इन स्वरों को जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाती हैं, मात्राएं। हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजन अ स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। कोई भी व्यंजन बिना अ की सहायता से नहीं बोला जाता, तो अ की कोई भी मात्रा नहीं होती। क अ क, जैसे हमारा बन गया कमल, आ की मात्रा एक डंडा लग के बनती है। क आ, का, कार। क ई की, किसान। क बड़ी ई, ये आपकी बड़ी, तो बड़ी की मात्रा देखिए कील, जो एक लंबी लय में जाती है, एक लंबी साउंड जाती है जिसकी। क उ कु, कुत्ता। क बड़ा ऊ कू, कूप, कूप को क्या बोलते हैं, कुआ। री से ऋषि, ये आपकी री से ऋषि की मात्रा क री, क्री, कृषक। ए से एड़ी, छोटी ए की मात्रा के, केला। आई की मात्रा कई, कैमरा। ओ की मात्रा क ओ को, कोयल। औ की मात्रा कोवा, कोआ। र के साथ ऊ तथा बड़ा ऊ की मात्रा लिखते समय इसका रूप कुछ इस तरह से होता है, वो हम रू के बीच में लिखते हैं। वर्णों का वह उचित क्रम जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। अब देखो बेटा, जो ये शब्द होते हैं ये 2 रूप के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, और निरर्थक जिसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता। वर्णों का वह उचित क्रम जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। कमल, कमल का फूल। गमला, गमला जिसमें हम पौधे उगाते हैं। बच्चों, आपने देखा कि ऊपर लिखे कमल और गमला शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, इसलिए ये कौन से शब्द कहलाते हैं, ये कहलाते हैं सार्थक शब्द। हमने क्या सीखा, शब्द के कितने रूप होते हैं, 2, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द क्या होते हैं, जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, जैसे कमल, गमला। अब आता है हमारे पास निरर्थक, जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। वर्णों को उचित स्थान पर प्रयोग न करने से बने शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे ल, म, ल, क, ला, ग, म आदि। तो हमने इनका उचित क्रम नहीं किया। अगर हम इनको उचित क्रम करते तो कमल बन जाता, कलम बन जाता,
गमला बन जाता, पर हमने इनको सही क्रम में ना लगाकर आगे पीछे के क्रम में लगा दिया तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो जब हम शब्दों को, जिस शब्दों का अर्थ नहीं निकलता वो निरर्थक होते हैं। हमने यहाँ पर जो वर्णों को उचित स्थान पे ना लगाकर उन्हें क्रम रूपबद्ध नहीं दिया तो इससे हमारे बन गए निरर्थक शब्द। अब हमने क्या सीखा, देखो बेटा, व्यंजनों के साथ जोड़ने वाला स्वर का रूप मात्रा कहलाता है। जब हम व्यंजनों के साथ कोई भी स्वर का रूप जोड़ देते हैं वो मात्रा कहलाती है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकले वो सार्थक शब्द कहलाते हैं और जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। आइए अब हम करते हैं कुछ अभ्यास जो आपके इसी पाठ से संबंधित है। मात्रा किसे कहते हैं? शाबाश। व्यंजनों के साथ जोड़ा गया चिन्ह मात्रा कहलाता है। स्वर का चिन्ह होना चाहिए वो। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। जब हम 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल कर देते हैं, जैसे रथ रथ, कमल कमल, पट पनघट पनघट। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जब हम वर्णों को क्रमबद्ध रूप ना देके उन्हें ऐसा का ऐसा बोलते हैं और जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता तो वो कहलाते हैं निरर्थक शब्द। आइए अब हम इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनता है? शब्द। व्यंजनों के साथ जोड़ा गया स्वर क्या कहलाता है? मात्रा। ऐसे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है वो क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द। आइए अब हम इनको क्रमबद्ध रूप में लिखेंगे और एक सार्थक शब्द बनाएंगे। मलक, कलम, कमल, कमल, लामग, गमला, गमला, जारा, राजा, राजा, छात, शरब, शरबत, शरबत, बकीता, किताब, हाजह, जहाज। तो बेटा कमल, कमल, गमला, राजा, शरबत, किताब, जहाज, ये सभी शब्द सार्थक शब्द हैं जिनके अर्थ निकलते हैं। रचनात्मक कार्य, आइए अब कुछ रचनात्मक कार्य करते हैं। रचनात्मक कार्य करने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है। अब ये देखो बेटा, ये इस चित्र को पहचानो। कौन सा चित्र है ये? किताब का। तो कै को कौन सी ई की मात्रा लगी हुई है? छोटी ई की। और तय को बड़ा आ का डंडा। तो पहले अक्षर की आपको मात्राएं बतानी है कि पहले अक्षर में कौन सी मात्रा आई है। ये किस चीज़ का चित्र है? सूरज का। सूरज में सा को कौन से ऊ की मात्रा आई है? बड़े ऊ की मात्रा। ये किस चीज़ का चित्र है? थैला। थ को कौन सी मात्रा है? बड़ी ए की मात्रा। ये हमारा सेब। सेब में सा को कौन सी मात्रा है? छोटी ए की मात्रा। ये है औरत। औरत में बताइए कौन सी मात्रा है? बड़ी औ की मात्रा। अंगूर। अंगूर में कौन सी मात्रा है? अंक की मात्रा। अंक की मात्रा क्या कहलाती है? अनुस्वार। तो बच्चों आप इस वीडियो की सहायता से इस पाठ का पठन करेंगे, इस अभ्यास को अपनी किताब में पूरा करेंगे और मात्राओं और अपने लेख का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों आप इस पाठ को अच्छी तरह पढ़ें और इसका अभ्यास करें। 2 मिनट